राम। ओम जय श्री कृष्णा। ओम जय बापू। जय साध बाबा। संगत जी, गीता जी ਦੇ 18ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ 66ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਸਰਵ ਧਰਮਾਨ ਪਰਿਤਜਯ ਮਾਮ ਏਕਮ ਸ਼ਰਨਮ ਵਰਜ ਅਹਮ ਤਵਾ ਸਰਵ ਪਾਪੇਭ्यो ਮੋਕਸ਼ ਯਿਸ਼ਯਾਮि ਮਾ ਚੁਜਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੀਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਸੁਖਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੀਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਨਾਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ पाठ का आनंद लेने हैं। लो जी। भगवान जो कुछ भी विधान करते हैं वह संसार मात्र के संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए ही करते हैं। बस भगवान की इस कृपा की तरफ प्राणी की दृष्टि हो जाए तो फिर उसके लिए क्या करना बाकी रहा। प्राणियों के हित के लिए भगवान के हृदय में एक तड़फन है। इसी वास्ते भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज वाली अत्यंत गोपनीय बात कह देते। कारण कि भगवान जीव मात्र को अपना मित्र मानते हैं, सुहृदम सर्वभूता नाम, और उन्हें यह सब तंत्रता देते हैं कि वे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन हैं उनमें से किसी भी साधन के द्वारा सुगमता पूर्वक मेरी प्राप्ति कर सकते हैं और दुख संताप आदि को सदा के लिए समूल नष्ट कर सकते हैं। बुद्ध जी, इत्थे एक शब्द तो वाले तुहाडा ध्यान दिवाना चाहना मैं। हाँ जी, हाँ जी, हुक्म। मेरी गल ध्यान नाल सुनिया जे। जेड़ा तुसी ते कई बारी संगतां कह देंदियां ने, मैं तो कहंदा रहना कि भगती सारे नालों वधिया ते सारे नालों सौखी है, पर कई बारी तुसी ते संगतां कह देंदे हो औखा है, औखा है, औखा है। इधर आ शब्द वाले ध्यान देना। कारण कि भगवान जीव मात्र को अपना मित्र मानते हैं, सुहृदम सर्वभूता नाम, और उन्हें यह स्वतंत्रता देते हैं कि वे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन है, भाई ये तीन तो ये नाम भी कहते, और भी जितने भी साधन है उनमें से किसी भी साधन के द्वारा सुगमता पूर्वक मेरी प्राप्ति कर सकते हैं। सही है, ये तो गल लिख दी प्रभु ने, ये तो गल उन्हें ठीक है। ये सुगमता तो सौखा ही होता होगा। बिल्कुल, ये गल ठीक है। ठीक है ना? मनदे हां भी, तुहानू मनदे हाँ। हां। हाँ जी। और दुख संताप आदि को सदा के लिए समूल नष्ट कर सकते हैं। वास्तव में जीव का उद्धार केवल भगवत कृपा से ही होता है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग आदि जितने भी साधन हैं वे सब के सब भगवान के द्वारा और भगवत तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा ही प्रकट किए गए हैं। इस वास्ते इन सब साधनों में भगवत कृपा ही ओतप्रोत है। हाँ। साधन करने में साधन करने में तो साधक निमित्त निमित्त मात्र होता है, पर साधन की सिद्धि में भगवत कृपा ही मुख्य है। शरणागत भक्त को तो ऐसी चिंता भी कभी नहीं करनी चाहिए कि अभी भगवान के दर्शन नहीं हुए, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, अभी वृत्तियां शुद्ध नहीं हुई आदि। इस प्रकार की चिंताएं करना मानो बंदरी का बच्चा बनना है। बंदरी का बच्चा स्वयं ही बंदरी को पकड़े रहता है। बंदरी कूदे फांदे किधर भी जाए, बच्चा स्वयं बंदरी से कहीं भी चिपक जाता है। भक्त को तो अपनी सब चिंताएं भगवान पर ही छोड़ देनी चाहिए। अर्थात भगवान दर्शन दे या ना दे, प्रेम दे या ना दे, वृत्तियों को ठीक करें या ना करें, हमें शुद्ध बनाए या ना बनाए, यह सब भगवान की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। उसे तो बिल्ली का बच्चा बनना चाहिए। बिल्ली का बच्चा अपनी मां पर निर्भर रहता है। बिल्ली चाहे जहां रखे, चाहे जहां ले जाए, बिल्ली अपनी मर्जी से बच्चे को उठाकर ले जाती है तो वह पैर समेट लेता है।
ऐसे ही शरणागत भक्त संसार की तरफ से अपने हाथ पैर समेटकर केवल भगवान का चिंतन, नाम जप आदि करते हुए भगवान की तरफ ही देखता रहता है। भगवान का जो विधान है उसमें परम प्रसन्न रहता है, अपने मन की कुछ भी नहीं लगाता। जैसे कुम्हार पहले मिट्टी को सिर पर उठाकर लाता है तो कुम्हार की मर्जी, फिर उस मिट्टी को गीला करके उसे रौंदता है तो कुम्हार की मर्जी, फिर चक्के पर चढ़ाकर घुमाता है तो कुम्हार की मर्जी। मिट्टी कभी कुछ नहीं कहती कि तुम घड़ा बनाओ, सकोरा हाँ, बनाओ, मटकी बहुत बनाओ। कुम्हार चाहे जो बनाए उसकी मर्जी है। बहुत ऐसे ही शरणागत हाँ, भक्त बहुत अपनी बढ़िया। कुछ भी मर्जी, मन की बात नहीं रखता। वह जितना अधिक निश्चिंत और निर्भय होता है, भगवत कृपा उसको अपने आप उतना ही अधिक अपने अनुकूल बना लेती है। और एक और इसमें जितनी मैं वह चिंता करता है, इसमें अपना मैं बल मानता है, हाँ। उतना ही वह आपकी हुई भगवत कृपा में बाधा लगाता है। अच्छा, एक मिनट, मैं ना ये आज मैं सुन रहा था, बड़ी सुंदर बात है जो माटी वाली बात है ना, जो कुम्हार हाँ, के बिल्कुल इंसान अपना मिट्टी आप को तरह सौंप बन जाए। देती है, अपने आप को सौंप देती है, कुछ मर्जी करो मेरे साथ, पैरों से भी रोनता है, हाथों से भी। और फिर उसके बाद फिर चाहे वो इसके छोटी के साथ उसको करे, या फिर बाद में फिर आग में डाल देता है, आग में झोंक देता है, उसको सिर्फ जलाने के लिए नहीं, उसको उसको और तपाने के लिए भी, हाँ, तप जैसे करते हैं ना वैसा करने के लिए। और फिर देखो क्या बन जाता है, मतलब कि कितना सुख देते हैं लोगों को। तो वैसे ही अपना आप को, अपना है ही क्या, शरीर ही तो है, ये अपना आप को दे देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात बताऊं, कुम्हार जो है ये भी बताया कि बाहर से अंदर से चाहे थोड़ा मारता है, बाहर से हाथ भी रखता है, आप अंदर से, बाहर से कुछ अगर करे तो अंदर से हाथ रखता है, ताकि वो ख्याल रखता है भी, ताकि टूट भी ना जाए, है ना। तो ये बहुत सुंदर बात है, कुम्हार वाला एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है। हाँ जी, लगाओ। ये भैया ऐसे ही है ना, जैसे आज सुख दिखाते शरणागत हैं। होने पर हाँ, एक मिनट, संगीता का कुछ इनपुट है। हाँ, संगीता। हाँ, मैं ये कह रही थी, जो सुख दुख आते हैं वो हमें तपाते ही तो हैं। कि यही हाँ, तो देख, जितने संघर्ष लाइफ में होता है, जितने फेस करते हैं, उतना इंसान निखरता है। जैसे सोना निखर आग में तप के निखरता है, उतनी जितनी उसकी लाइफ में स्ट्रगल होगी, वो उतना ही वो अधिक जुड़ेगा परमात्मा से। अगर लाइफ आसान हो जाए तो फिर वो उसका इतना प्रेम नहीं होएगा, क्योंकि भगवान को वैराग ही पसंद है। तो जितना आप ये देखते हैं ना, जब भी कोई मुसीबत होती है, मुश्किल, तो हम भगवान को ज्यादा याद करते हैं, उनसे ज्यादा जुड़ते हैं। जैसे कहीं डेथ भी हो जाती है तो हम देखते हैं क्रिमिनेशन ग्राउंड में सबकी एक जैसी हो जाती है कि संसार कुछ नहीं है, हाँ, नश्वर है। एक वैराग सा वैराग्य उत्पन्न हो आ जाता जाता है। है उस वक्त। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बिल्कुल, और बाहर आके फिर वही दुनियादारी संसार। तो वही यहाँ पर कहने का भाव है कि तपना मतलब वही, उन जितने संघर्ष है उनसे फिर उबरना, मालिक का नाम लेते हुए, तो वो बहुत ज्यादा बढ़िया। निखरता है, मालिक की तरफ उतना ज्यादा जुड़ता है। मेरे हाँ, ख्याल से ऐसे ही अपने है। अपने आप ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ हाँ, आपके टंकार बिल्कुल इना भी हवाले ना कर होए दो, जिਵੇਂ मिट्टी कुम्हार दे च नहीं प्रभु दे है हवाले मिट्टी कर दो, समझो। चलो जो मर्जी तू कर, हाँ पैरों हाँ, में। जो बिल्कुल तू मर्जी हाँ, कर चलो, बस। थैंक यू। हाँ जी, पढ़ो जी चाचा जी, थोड़ा सा पढ़ अर्थात दो। शरणागत होने पर भगवान की ओर से जो विलक्षण, विचित्र, अखंड, अटूट कृपा आती है, अपनी चिंता करने से उस कृपा में बाधा लग जाती है। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ विश्राम दे रहे हैं जी वाह सत्संग ਨੂੰ, वाह, अपनी पाठ ਨੂੰ। चिंता करने से बाधा लग जाती है। हाँ आप जी। चिंता करो तो भगवान है ना, तो कर ले तू चिंता, मेरा मेरी तेनों हाँ नहीं विश्वास, तो तू कर हाँ, ले आपकी तू चिंता कर ले चिंता, जे बस। तेरी चिंता ना ये कोई तेरा बंदा है, तो गल ठीक है, प्रभु ने एक बार बोलना। भैया बंदा तो आपने कर ले। गानी की कोई लाइनें पढ़ी थी, उसमें आया था कि तू जिक्र कर फिक्र ना कर, कुछ आपने हाँ, ऐसा पढ़ा था। हाँ बस तू हाँ तू जिक्र करेगा तो वो फिक्र तेरी करेगा भाई, बिल्कुल ठीक जी बात जी है। जी, तू उसका जिक्र कर, तू फिक्र ना कर। बहुत बढ़िया। हाँ जी। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਸੌਖੇ ਅਰਥ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ
ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੇ ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਹਾਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਰਪਣ, ਪੂਰਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੋਚ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸੋਚ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਉਤਸਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਦੀਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁੱਧ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਗਰਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ और प्रणाम, धन्यवाद। ओम जय श्री राम, ओम जय श्री कृष्णा, ओम जय बापू जी। We are proud of you all. मम्मी ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬੜਾ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। देखा, ਅਸੀਂ ਤਾਂ सही बात है, ਤੁਹਾਡੇ बिल्कुल सही ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ बात। ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ।